ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मगध गुरुकुल क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर सीरीज के साथ हाजिर हैं। देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, इंटरनेशनल पुरस्कार विश्व 20 किसने जीता है। थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विश्व 20 किसने जीता है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, मर्के लुकास रेजनेवेल्ड, अवनी दोषी, मिशेल हविसन, मैरी क्लैक्सन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका मार्के लुक्सन रेजनेवेल्ड, जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विश्व 20 जीता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है ये भी आप ध्यान देंगे, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इनकी पुस्तक की नाम है। दूसरी बात ये जानते हैं कि इनके बारे में खास विशेषता ये है कि ये ऐसी जो है सबसे कम उम्र के हैं, 29 वर्ष इनकी आयु है, जिन्होंने पुरस्कार जीता है। तीसरे पॉइंट में ये देखते हैं कि हैं कहाँ के, तो ये नीदरलैंड के हैं, नीदरलैंड के हैं। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, हेग। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर्स है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर्स है वह हेडक्वार्टर्स हेग में ही स्थित है। तो इतनी सारी जानकारी मुझे इस क्वेश्चन से मिली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहा, ये रहा सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका है, विश्व उर्दू सम्मेलन विश्व 20 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन आपके पास है हैदराबाद, अमरावती, लखनऊ, नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन विश्व 20 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में विधानसभा का कितना सीट है ये आपको पता होना चाहिए। नई दिल्ली में जो विधानसभा का जो सीट है उसकी संख्या जो है वो 70 है। ये यूनियन टेरिटोरी है, ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कौन सा चीफ मिनिस्टर कौन यहाँ का है, अरविंद केजरीवाल, पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। किस पार्टी की सरकार है वो भी आप ध्यान रखेंगे। जो पार्टी है वो पार्टी है आप। हाँ हाँ, जमुना जो है वो है जो आप पार्टी की सरकार है। ये जमुना नदी किनारे बसा हुआ शहर है यमुना नदी, यही पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ, ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। मूसी नदी किनारे हैदराबाद बसा हुआ, ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। लखनऊ जो किस नदी किनारे बसा हुआ, गोमती नदी किनारे बसा हुआ, ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा थर्ड। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहेंगे, विश्व के पहले व्यक्ति कौन है जिनकी संपत्ति $200 अरब पार कर गई है। ये क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन आपके पास है बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी और कार्लो स्लिम। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है अमेजन के सीईओ हैं, यही पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, सीईओ हैं। बिल गेट्स की पत्नी मेलिंडा गेट्स जो है उनके नाम से कई सारा चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलती है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। मुकेश अंबानी की कई सारी कंपनियां रन करती है, जैसे रिलायंस का इन्हीं का कंपनी है। और इसके साथ साथ टेक्सटाइल का भी एक इंडस्ट्री है मुकेश अंबानी का, जो काफ़ी लीड लिए हुए हैं, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन 4 आपका है, टेनिस के किस सफल जोड़ी ने हाल में संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन आपके पास है विनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स, लिएंडर पेस और महेश भूपति। ऑप्शन सी है बॉब और माइक ब्रायन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉब और माइक ब्रायन, जिन्होंने सफल जोड़ी ने हाल ही में, ये दोनों किस खेल से जुड़े हुए हैं, टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। कहाँ के रहने वाले दोनों हैं, ये यूएसए के रहने वाले। इस पॉइंट को आप भी कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 आपका है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंह को किस उद्योग में समूह अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन आपके पास है एनटीपीसी, ऑप्शन बी टीसीएस और ऑप्शन आपका जो सी है वो पॉइंट आप ध्यान देंगे, टाटा रिलायंस। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका रिलायंस होगा। संजीव सिंह को रिलायंस में एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है, पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं।
हाल ही में क्वेश्चन 6 आपका है, ध्यान देंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का वीडियो जारी किया है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। रूस ने हाइड्रोजन बम विस्फोट का वीडियो जारी किया है। रूस से रिलेटेड खबर और भी जानते हैं। रूस ने सबसे पहले एक कोविड-19 वैक्सीन का दवा बनाने का ऐलान किया था। उस वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5, ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। रूस की जो राजधानी है मॉस्को, इस पॉइंट को भी आप कंसीडर करेंगे, ध्यान रखेंगे ये भी पॉइंट को। वर्तमान समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, किस पार्टी से हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे, रिपब्लिकन पार्टी से। फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन के किनारे बसा हुआ है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 आपका है, किस राज्य ने अपनी पहली समुद्र एम्बुलेंस नाव प्रतीक्षा लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके पास है केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ध्यान समझेंगे, समुद्र एम्बुलेंस नाव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका केरल। अब हम लोग केरल से कुछ जुड़ी बातें कर लेते हैं। केरल में कुछ समय पहले एक फेस्टिवल मनाया गया था, उस फेस्टिवल का नाम था ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, पहला पॉइंट्स। दूसरी जानकारी हम इससे देते हैं आपको कि केरल के जो वर्तमान समय राज्यपाल हैं उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट जानकारी, केरल के जो सीएम हैं उनका नाम है पिनाराई विजयन। केरल में किस पार्टी की सरकार है? ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। केरल में जो सरकार है वह कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। केरल में एक कॉफ़ी को जीआई टैग मिला है, उस कॉफ़ी का क्या नाम है? तो आप याद रखेंगे वायनाड अरेबिका कॉफ़ी, वायनाड अरेबिका कॉफ़ी। ये केरल के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको जीआई टैग मिला है, ग्लोबल इंडिकेशन। जीआई का पूरा नाम होता है ग्लोबल इंडिकेशन, और ये कितने साल के लिए जाता है? ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है, इसी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उस स्कीम का नाम था रायतु भरोसा, ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, रायतु भरोसा। गुजरात ने भी एक स्कीम लॉन्च की थी वर्तमान समय, सुजलाम सुफलाम कर, ये गुजरात की मतलब योजना थी। महाराष्ट्र ने भी अभी कुछ समय पहले मैंने महाराष्ट्र में बताया था कि महाराष्ट्र में जो निजी डॉक्टर्स हैं, अगर वो निजी डॉक्टर्स कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, वैसी स्थिति में अगर उनके साथ कोई हादसा होती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए का बीमा कवर किया था, ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। 50 लाख रुपए का बीमा कवर किए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका है, हाल ही में कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन आपके पास हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, प्रवीण तांबे, जसप्रीत बुमराह। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अब रोहित शर्मा के बारे में बात देता हूँ। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक पॉइंट्स को और आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए का भारतीय कप्तान को लेकर और उसमें अगर खेल का मेंशन नहीं हो तो आप ध्यान रखेंगे हॉकी में भारतीय कप्तान रानी रामपाल को, भारतीय कप्तान रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। विनेश फोगाट को कुश्ती में दिया गया है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आपका रहा 9। क्वेश्चन 9 है, अगस्त 2020 में निम्न में से किस शहर में एक हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है गांधीनगर, पोरबंदर, जयपुर, गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका गुवाहाटी।
गुवाहाटी शहर में अगस्त 2020 में हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब हम लोग गुवाहाटी से संबंधित बात देखते हैं। पहले बात, तो गुवाहाटी किस शहर में स्थित है, इसको देखेंगे हम लोग। तो गुवाहाटी जो शहर है वो असम में स्थित है। किस शहर में स्थित है? असम राज्य में गुवाहाटी स्थित है। अब हम लोग असम से जुड़ी कुछ बातें देखते हैं। असम में फिलहाल एक रोपवे का उद्घाटन किया गया, जो यह रोपवे जो है वह नॉर्थ असम को साउथ असम से जोड़ता है। दूसरी पॉइंट, असम गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, उस स्कीम का नाम है अर्धती स्कीम। इस स्कीम के जरिए वहाँ की जो लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हो गई, उस शादी में 10 ग्राम सोना गवर्नमेंट देगी। इस पॉइंट को आप भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। जो गवर्नर है वहाँ के राज्यपाल जो हैं असम के जगदीश मुखी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्रिकेट ड्रोना नाम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है वासुदेव प्रांजपे, आनंद बासु। ऑप्शन सी आपका जो है वो देखेंगे आप, ऑप्शन सी आपका है चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। क्रिकेट ड्रोना जो पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम है आनंद बासु। ये जो पुस्तक लिखी गई है वह भारतीय क्रिकेट के कोच वासुदेव प्रांजपे के बारे में लिखी गई पुस्तक है। जो भारतीय क्रिकेट के जो कोच हैं वासुदेव प्रांजपे रहे हैं, उनके बारे में लिखी गई पुस्तक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 11 की तरफ। देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हम लोग क्वेश्चन रहा आपका ये 11। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको अरेंज। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसरो के साथ स्पेस इनोवेशन कम इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? ऑप्शन आपके पास है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी आपके पास है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी आपके पास है वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और ऑप्शन डी आपका है भारतीय विज्ञान संस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी, वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इसरो के साथ एक सेंटर स्थापित किया है। वो सेंटर स्पेस इनोवेशंस, इनोवेशन मतलब होता है आविष्कार, कम इनक्यूबेशंस के लिए साझा किया है। अब हम लोग देखते हैं इसरो से जुड़ी बातें। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक और मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको, DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसरो के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसरो के वर्तमान समय जो चेयरमैन है उनका नाम है के शिवन। DRDO के जो चेयरमैन हैं उनका क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी। इनके कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 2 वर्ष के लिए। DRDO के जो चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिली। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट 12 की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12 क्या है आपका? हाल ही में निम्न से किस देश ने खसरे के प्रकोप को पूरी तरह समाप्त कर दिया है? ऑप्शन आपके पास है न्यूजीलैंड, नाम्बिया, कांगो, नाइजीरिया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को पूरी तरह से खसरे के प्रकोप से मुक्त कर दिया गया है। इस किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो स्थित है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे आप, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 देखेंगे हम लोग। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की है? केंद्र सरकार ने मानसिक जो मेंटल डिसेबिलिटी हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की। उसका नाम क्या है, पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। ऑप्शन है सहयोग,
किरण, हमसफर, पुनर्वा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किरण। और ये 13 भाषाओं में मौजूद होगी, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। 13 भाषाओं में भी मौजूद होगी, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। जो मानसिक स्वास्थ्य प्रवास के लिए जो हेल्पलाइन शुरू किया उसका नाम है किरण, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है आपका, हाल ही में किस राज्य ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड तथा अन्य अस्थायी कर्मचारियों को 50 लाख रुपया बीमा कवर को मंजूरी प्रदान की है? आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखने से पहले आप समझ लें क्वेश्चन को। एक, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी 50 लाख की बीमा लॉन्च की है, 50 लाख की बीमा, लेकिन वो सिर्फ केवल निजी डॉक्टरों के लिए बीमा की कवर की है। वो केवल निजी डॉक्टरों के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको पत्रकारों, होमगार्ड तथा अन्य अस्थायी कर्मचारियों को 50 लाख बीमा कवर को मंजूरी प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपके ऑप्शन के अनुसार, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। अब इससे जुड़ी बात देखते हैं। अभी मैंने बताया क्वेश्चन में, असम में एक रोपवे का उद्घाटन किया गया जो नॉर्थ ब्रह्मपुत्रा से साउथ ब्रह्मपुत्रा या नॉर्थ असम को साउथ असम से ऐड करता है। दूसरी बात, असम ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका क्या नाम था? अर्धती स्कीम। वो उस अर्धती स्कीम के तहत में जिस लड़की की शादी होगी उस लड़की, प्रत्येक लड़की की शादी में 10 ग्राम वहाँ की गवर्नमेंट उनको सोना देगी। और नेक्स्ट देखते तो वर्तमान समय असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। वहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 15। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 15, ध्यान देंगे। तीनों सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए किस स्थान पर एयर डिफेंस कमांड स्थापित करने की योजना है? ऑप्शन आपके पास है प्रयागराज, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन आपके पास हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। नई दिल्ली, आगरा और जयपुर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका प्रयागराज, यानी 15 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, प्रयागराज। तीनों सेना को मजबूत प्रदान करने के लिए एयर डिफेंस कमांड स्थापित करेंगे। एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका क्या नाम है? राकेश भदौरिया, याद रखेंगे। थल सेना के जो चीफ हैं उनका क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवणे। अभी जो सीडीएस का जो चीफ है उनका क्या नाम है? बिपिन रावत। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बिपिन रावत। ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन से। प्रयागराज कहने का मतलब इलाहाबाद, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। कौन सा, किस राज्य में स्थित है? यूपी में स्थित है। यूपी में लोकसभा का कितना सीट है? 80। राज्यसभा का कितना सीट है? 31। विधानसभा कितना सीट है? 403। वहाँ के सीएम कौन है? आदित्यनाथ। वहाँ के राज्यपाल कौन है? ये भी पॉइंट ध्यान देंगे। अभी जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया आनंदीबेन पटेल ही वहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखें, अतिरिक्त प्रभार के रूप में उनको दिया गया है। इतनी सारी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 16। क्वेश्चन आपका 16 ये रहा, ध्यान देंगे आप इस क्वेश्चन को। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है? चौथे चरण यानी अनलॉक 4। सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए उन्होंने लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू किया था, और उस लॉकडाउन को हटाने के लिए सरकार ने टाइम टू टाइम अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 का गाइडलाइन जारी किया गया। इस अनलॉक 4 के गाइडलाइन के जारी के तहत में क्षेत्रीय संपर्क योजना के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 78। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ये जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन रहा आपका ये रहा 17। हाल ही में किस राज्य में अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के लिए प्लांट का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन आपके पास है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड में अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के लिए प्लांट लगाया गया है।
इसको आप पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड। अब हम थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। उत्तराखंड जो है यह एक गढ़वाल कुमाऊं का हिस्सा है। गढ़वाल कुमाऊं का यह एक हिस्सा है, ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं, उत्तराखंड में कई सारे ग्लेशियर्स भी हैं और इसी ग्लेशियर से उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, जहाँ से उसके बाद उसका नाम, दोनों का संगम को हम लोग गंगा कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी को मिलने से कहाँ मिलती है, वो देवप्रयाग में मिलती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान देंगे। विक्रेता निष्पादन सूचकांक प्रणाली किसने विकसित की है? विक्रेता निष्पादन सूचकांक प्रणाली किसने विकसित की है? ऑप्शन आपके पास है NHI, टाटा, रिलायंस, एनटीपीसी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक विक्रेता निष्पादन प्रणाली को, मूल्यांकन प्रणाली को विकसित की है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन 19। अगस्त 2020 में निम्न से कहाँ स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नामक फिटनेस अभियान प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन आपके पास है चंडीगढ़, गांधीनगर, लद्दाख, दिल्ली। ये ऑप्शन ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, इसका होगा दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा कितनी सीट है? 70। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। लद्दाख में एक पर्व मनाई जाती है, उस पर्व का नाम है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव जो वो दिल्ली लद्दाख के पर्व है, मनाई जाती है। लद्दाख जो है वर्तमान समय एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अगस्त 2020 में अमेजन ने किस नाम से एक फिटनेस बैंड लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके पास है अमेजन फिट, अमेजन हेलो, ऑप्शन सी है आपके पास अमेजन बैंड, ऑप्शन डी है आपके पास अमेजन हेल्प। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमेजन हेलो। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो कम से कम लाइक करें, और मैं कंटिन्यू आपके साथ ज्ञान का गंगा जरूर शेयर करूंगा, ताकि आपको मतलब अधिक से अधिक मैक्सिमम बेनिफिट हो सके इस करेंट अफेयर्स सीरीज के साथ। आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं।